अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं जहाँ से छूटा हुआ है। When the second son went out with his rupee, जब दूसरा लड़का बाहर गया अपने रुपए के साथ, he did not go straight way to the bazaar, तो वो सीधे बाजार नहीं गया। Go straight way means सीधे जाना। Instead of doing that, इस काम को ना करके, he sat down, वो बैठ गया, and began to think, और सोचने लगा। For a long time, एक लंबी समय तक, he sat thinking, वो बैठा रहा सोचते हुए। For a long time, एक लंबे समय तक, he sat thinking, वो बैठा सोचते हुए, about what he could possibly buy, कि वो क्या चीज़ खरीद सकता है, कि वो क्या खरीद सकता है। ओके, at length, लंबे समय तक, at evening, शाम में, शाम के टाइम, an idea struck him, एक ख्याल struck him, उसे आता है, यानी शाम के वक़्त एक लंबे समय के बाद उसके ज़हन में एक आइडिया आता है, एक प्लान आता है। Taking his rupee, अपने रुपए को लेकर के, he walked quickly down the bazaar, वो जल्दी से चला जाता है बाजार की तरफ। Till he came to a shop, यहाँ तक कि वो एक दुकान के पास आता है, where candles were sold, जहाँ पर मोमबत्तियों को बेचा जाता है। He spent his rupee, वो अपने रुपए को खर्च करता है, on candles, मोमबत्तियों पर, of which he got quite a number then, जिसके ज़रिया से वो काफ़ी तादाद में उस वक़्त मोमबत्तियों को हासिल कर लिया। ओके, यानी एक रुपए में वो काफ़ी सारी मोमबत्तियाँ खरीद सकता था उस टाइम में। टेकिंग हिज कैंडल्स, अपने मोमबत्तियों को लेकर के, विथ हिम, अपने साथ, ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, वो दोबारा चल पड़ा अपने बाप के घर के तरफ। ओके, मेक समवन्स वे बैक माने होता है लौट करके जाना। ओके, मेक समवन्स वे बैक टू, वापस जाना। When he got there, जब वो वहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर जो got का माना है reached का माना है। When he got there, जब वो वहाँ पे पहुँचा, his brother was standing, तो उसका भाई खड़ा हुआ था, disconsolately, गमज़दा होकर के, looking at the hay, भूस की तरफ देखते हुए, spread out on the floor, जो कि फैलाया गया था फ्लोर के ऊपर, छत के ऊपर या फर्श के ऊपर। It was now getting dark, अब अंधेरा हो रहा था। Quickly the second son stood, जल्दी से दूसरा लड़का खड़ा होता है। ओके, quickly the second son stood,
2 or 3 candles in each room. In each room. जल्दी से दूसरा लड़का 2 या 3 मोमबत्तियों को खड़ा करता है इन ईच रूम, हर एक रूम में। देन ही लिट दैम, फिर वो उन्हें जलाता है। एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट, अचानक घर रोशनी से भर जाता है। ओके, तो यहाँ पर स्टूड के माने मतलब खड़ा करना। स्टैंड, स्टूड, स्टूड स्टैंडिंग। एट वंस मीन्स अचानक। ओके, लिट माने होता है मतलब जलाना। लाइट, लिट, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है लाइट का। देन ही लिट देम, फिर वो उन्हें जलाता है। एट वंस, अचानक, द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट, घर रोशनियों से भर जाता है। हिज फादर वॉज वेरी वेरी प्लीज्ड, उसका बाप बहुत खुश होता है। विथ हिम, उससे। एंड सेड, और कहता है, माय सन, मेरे लड़के, यू हैव शोन द ट्रू विजडम, तुमने सच्ची ज़हानत को दिखाई है, सच्ची अक्लमंदी को दिखाई है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, और मैं तैयार हूँ अपना पूरा मनी, अपना पूरा पैसा देने के लिए तुमको। हैंड ओवर मीन्स होता है देना, हैंड ओवर मीन्स देना, और ट्रू विजडम यानी सच्ची अक्लमंदी। ओके, एंड टू बी प्लीज्ड विथ माने होता है खुश होना, हैप्पी के माने में। ओके, नाउ वी आर लिव इन अ बिग हाउस, हम एक बड़े घर में रहते हैं अब। विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसे हम अपना मादरे वतन कहते हैं। नेटिव कंट्री यानी मादरे वतन। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन, और हम में का हर एक दिया गया है। 1 रुपी, सम 1 रुपी, कोई 1 रुपया। सम 2 रुपीज़, कोई 2 रुपये दिया गया है। सम 3 रुपीज़, कोई 3 रुपये। एंड सम 4 रुपीज़, और कोई 4 रुपये। These rupees are not rupees with which we can buy things. ये रुपए नहीं होते हैं with which, जिसके ज़रिया से we can buy things, हम चीज़ों को खरीद सकते हैं। But they are different powers, लेकिन ये रुपए मुख्तलिफ ताकत हैं। We have been given, जो हम दिए गए हैं, यानी ये रुपए जो हम दिए गए हैं ये मुख्तलिफ ताकत हैं। ओके, ईच ऑफ अस हैज़ पावर्स ऑफ बॉडी, हर एक आदमी के पास जिस्म की क़ुव्वत है। पावर्स ऑफ माइंड, जहन की ताकत है। पावर्स ऑफ कैरेक्टर, अखलाक की ताकत है। ओके, यानी हम में का हर एक जिस्म की ताकत को रखता है, जहन की ताकत को रखता है, अखलाक की ताकत को रखता है। ईच ऑफ अस हैज़ स्ट्रेंथ, हम में से हर एक के पास ताकत है। टाइम है। इंटेलिजेंस,
जहानत है। विच कैन बी यूज्ड, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एज वी लिव स्कूल, ज्यों ही हम स्कूल से रवाना होते हैं, एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और दुनिया के अंदर हम जाते हैं। वी आर टेस्टेड, तो हमें चेक किया जाता है, हमारा इम्तिहान लिया जाता है। एज टू हाउ वी आर, कि हम कैसे, आर गोइंग टू यूज़ दिस टैलेंट्स, कि हम कैसे इन ताकतों को, इन काबिलियत को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। विच वी पोसेस, जो हम रखते हैं। पोसेस माने होता रखना, हैव के माने में। आर वी गोइंग टू यूज़ देम टू बाइस यूजलेस है, क्या हम खरीदने जा रहे हैं कोई बेफ़ायदे के फूस को। आर वी गोइंग टू यूज़ देम, क्या हम उसको यानी इन ताकतों को, इन काबिलियतों को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। टू बाई, खरीदने के लिए, यूजलेस है बेफ़ायदे वाले भूस को। आर वी आर गोइंग टू यूज़ देम, या हम उनको इस्तेमाल करने जा रहे हैं टू स्प्रेड लाइट्स, रोशनी को फैलाने के लिए। थ्रो आउट द हाउस, थ्रो आउट आवर हाउस, अपने पूरे घर में। दैट इज़, यही वो चीज़ है। आवर कंट्री, हमारा देश। क्या वो यही चीज़ है, हमारा देश। इफ़ वी आर गोइंग टू बी अ गुड सिटीज़न, अगर हम एक अच्छा शहरी बनने जा रहे हैं। देन वी शैल यूज़, फिर हमें इस्तेमाल करना होगा आवर पावर्स, अपने ताकतों को, एंड एबिलिटीज़, और काबिलियत को, टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट, रोशनी को फैलाने की कोशिश में। इनटू ऑल पार्ट्स आवर कंट्री, अपने देश के हर हिस्से में। दैट इज़, यही है। वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ, कि हम खर्च करते हैं अपने आप को। इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के खिदमत में। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई देश तरक्की नहीं कर सकती है। अनलेस इट हैज़ गुड सिटीज़न, यहाँ तक कि यानी उसके पास अच्छे शहरी हों। सो दैट, इसीलिए, इफ़ वी लव आवर कंट्री, अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एंड वांट टू सर्व इट, और इसकी खिदमत करना चाहते हैं। वी शैल ट्राई, तो हमें कोशिश करना चाहिए या करना होगा। टू बिकेम गुड सिटीजन्स, अच्छा शहरी बनने के लिए। While we are at school, जब हम स्कूल पे होते हैं, दिस इज़ वाट वी शुड बी डूइंग, तो यही वो चीज़ है जिसे हम कर रहे होते हैं। दैट इज़ वाट वी शुड बी डूइंग, तो यही वो चीज़ है जिसे हम कर रहे होते हैं। वी शुड बी ट्रेनिंग, और हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं आवर सेल्फ्स, अपने आप की, इन सिटीजनशिप्स, शहरियत में, एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सिटीजन्स, और अच्छे शहरियों के अखलाक को
या खूबियों को हम पैदा कर रहे होते हैं। कल्टिवेट मीन्स पैदा करना। ओके, एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन, तो अच्छे शहरियों की अखलाक को, कैरेक्टर को पैदा कर रहे होते हैं। इफ़ वी डू दिस, अगर हम इस काम को करते हैं, देन फिर व्हेन वी लीव स्कूल, हम जब स्कूल छोड़ते हैं, स्कूल से रवाना होते हैं, एंड होम, और घर को छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, और अपने देश के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं। वी शैल बी एबल टू फील इट, तो हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम टू फील इट, इसको भर दें। वी शैल बी एबल, तो हमें इस लायक होना चाहिए टू फील इट, कि हम इससे भर दें विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, अच्छे शहरी की रोशनी से। ओके, सिटीजनशिप यानी अच्छा शहरी। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन टुडे, और अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।